बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं आयशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पाशेन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक। ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाने का ऐलान कर दिया। DI खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, खातून खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल ख्वारिज का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद, 5 ख्वारिज हलाक। अब खबरें तफसील के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला पाशेन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के ज़िला पाशेन में भारतीय प्रॉक्सी और फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाली खारजी मौजूदगी की इतलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR का कहना था कि शदीद फायरिंग के तबादले में 4 ख्वारिज मारे गए, जबकि खुदकुश बमबार खारजी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान ने कहा कि हलाक ख्वारिजों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि किसी मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखते हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ आयद किया गया ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किए गए बयान में ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर की हैसियत से आलमी टैरिफ 15% कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि कई ममालिक दबाव से अमेरिका का इस्तेसाल रखते रहे हैं। नए कानून टैरिफ जल्द जारी किए जाएंगे। इक़दाम अमेरिका को दोबारा अज़ाइम बनाने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि अमेरिका के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। याद रहे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया था कि गैर मुल्की तजारती शराकतदारों पर आई टैरिफ गैर कानूनी है और सदर ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दूसरी जानिब अदालती फैसले के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई और वॉल स्ट्रीट में कारोबार मुस्बत जोन में बंद हुआ। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में बरहमी का इजहार करते हुए टैरिफ के खिलाफ फैसले को शर्मनाक और मायूस कुन करार दिया और कहा कि अदालत ने अमेरिकी मफादात को नज़रअंदाज किया। जजेस के फैसलों पर वफादारियाँ असरअंदाज हुई हैं और ये फैसला अमेरिका के खिलाफ जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर में 8 जंगें ख़त्म की। टैरिफ अमेरिका की कौमी सलामती का मामला है और इन इक़दाम के ज़रिए मुल्क की अज़मत बहाली की गई। टैरिफ अमेरिका को अजीम बनाता है और मेरे पास मुतबादिल मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्लान B मौजूद है और मज़ीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। उनका कहना था कि फैसले पर वो ममालिक भी खुश हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेंगे। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. CTD ने DI खान रीजन में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD हुकाम का कहना है कि CI खान रीजन में शेख यूसुफ खैमा बस्ती की खातून खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार कर लिया गया। CTD का कहना है कि गिरफ्तार खातून खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। CTD के मुताबिक खातून ने 30 बोर पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया। हुकाम का कहना है कि खातून खारजी शाह वली उर्फ तारिक कूची की दस्ते रास्त और इससे तरबियत हासिल करती रही। खुदकुश हमला आवर खातून ने दौरान तफ्तीश कहा कि हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। CTD हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार खातून के मोबाइल से कलदम तहरीक से राब्ते और खुदकुश हमले की मालूमात मिली है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के नतीजे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही ने जाम शहादत नोश कर लिया, जबकि फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बन्नू में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरी खुदकुश गाड़ी के जरिए बड़ी तबाही का मंसूबा बनाया था। ताहम अगले दस्तों ने खुदकुश बमबार को
बर वक्त रोक कर उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया और शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज ने इंकशाफ किया कि ख्वारिज रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगान तालिबान हुकूमत इन दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। बयान में वाज़ह किया गया है कि पाकिस्तान फितनल ख्वारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखेगा और अज़्म इस्तेकाम के तहत मुल्क के दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों से फिर कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी। I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kawai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.